वीडियो में चर्चा किया जाएगा डिस्चार्ज के ऊपर। आमतौर पे महीने के दिनों में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के डिस्चार्ज होते हैं। कभी वाइट डिस्चार्ज होता है, कभी थिक डिस्चार्ज होता है, कभी क्रीमी डिस्चार्ज होता है, कभी थ्रेड जैसा डिस्चार्ज होता है, कभी फटे दूध की तरह डिस्चार्ज होता है। उसके बाद भी कई बार पीरियड्स आ जाते हैं आपका जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, चाहे 28 दिन का जिनका रेगुलर है या फिर 35-40 दिन जिनका इरेगुलर है। तो इस वीडियो के अंदर बात किया जाएगा कि कंसीव करते के साथ ही किस तरह के आपको डिस्चार्ज आते हैं, जिससे आपको ये कंफर्मेशन हो जाती है कि इस महीने आपने कंसीव कर लिया है। और वो जो डिस्चार्ज आता है साथ ही साथ आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, कुछ दर्द लेकर आता है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सहेली क्लब में। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ हम बात करते हैं डिस्चार्ज की। देखिएगा, इस डिस्चार्ज होता है वो सभी महिलाओं को होता है, ये तो 100% कन्फर्म है। लेकिन डिस्चार्ज वही महिला देख पाती है जो थोड़ी सी एक्टिव होती है, या कहने का मतलब है कि अचानक से ऐसा हुआ कि उसने देख भी लिया और सेम टाइम डिस्चार्ज भी आया। अब जिस डिस्चार्ज की बात की जा रही है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, कब आती है, कहने का मतलब कितने देर के लिए आती है, कितने दिन तक रहती है, इन सारे सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। देखिए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है ये एक ऐसी ब्लीडिंग, ऐसे ब्लड आने की प्रक्रिया है। जैसे ही आप कंसीव करते हो तो ये ब्लड सिर्फ एक दिन के लिए आता है और एक टाइम के लिए आता है। जैसे कि इस तस्वीर के थ्रू आप समझ सकते हैं, इसका जो कलर होता है वो हल्का सा पिंक होता है, पूरा रेड भी नहीं इसे कह सकते हैं, हल्का सा पिंक कलर का होता है। अमाउंट इतना ही होता है, इसलिए कोई मेरी सब्सक्राइबर कुछ कंफर्म करती, उन्होंने देखा था, कुछ सब्सक्राइबर ने नहीं भी देखा था। तो इसके साथ एक तो हो गया जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए और कौन कौन से लक्षण होते हैं, उनके लिए ये भी चीज़ें होता है कि आपका जो यूरिन होता है वो डार्क कलर का होने लगता है और आपको अपने नाभि के निचले हिस्से में भी दर्द की समस्या होने लगती है। ये जो डिस्चार्ज है आमतौर पे सभी महिलाओं के अंदर आता है और कई बार मुझे इस भाषा में मुझसे पूछा जाता है कि जो डिस्चार्ज है वो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है या फिर पीरियड्स का डिस्चार्ज है, ये हम कैसे जान सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसान और सिंपल है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक दिन के लिए होती है, एक बार के लिए होती है, जबकि आपके पीरियड्स 3 से 4 दिन के लिए होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा फ्लो आता है। तो कहने का मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के कलर की बात की जाए तो ये पिंक कलर का होता है, आपके पीरियड्स वाले जो ब्लड होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। आई थिंक गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। अब दोनों में एक और कंपैरिजन जानेंगे कि दोनों कब होता है। देखिए, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो आपको ओवल्यूशन के 1 वीक यानी कि 8 दिन के बाद हो जाती है, लेकिन जो आपको पीरियड्स होते हैं वो ओवल्यूशन के 14 या 15 दिन बाद होते हैं। लंबा समय होता है ओवल्यूशन के बाद, जब आपने डेवलप किया उसके तुरंत बाद नहीं होता है। डेवलप करने के बाद जो आपका एग फर्टिलाइज है वो फैलोपियन ट्यूब के रास्ते होते हुए यूट्रस की वाल से चिपकता है। उसके बाद ये इस प्रोसेस में एक कम से कम कह सकते हैं 7 या 8 दिन का समय लग जाता है। इसलिए ये 7 या 8 दिन के बाद आपको ये जो प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग है वो नज़र आने लगती है। आई थिंक गाइज यहाँ इस वीडियो में मैंने आपके डाउट को क्लियर किया। अभी कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।